गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश रीडिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीकिंग ट्री का डिवाइन अकॉर्ड इन अयोध्या टॉपिक। आप सभी का वेलकम है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ज्ञान का जितना विचार और जितना विचार तो चलिए ठीक है, जितना विस्तार हो उतना ही अच्छा है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है डिवाइन अकॉर्ड इन अयोध्या। इसका हिंदी में मतलब होता है ईश्वरीय आवाज़ या ईश्वर तत्व जो अयोध्या में है। आप सबको राम अवतरण दिवस जो कि 22 जनवरी 2024 को हो गया है, उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। राम जी अब अपने घर में हैं और अपने मंदिर में हैं। ये पूरी जो आज की टॉपिक है ये उसी को ही कवर करेगी। और हमारे जो गुरु जी आप देख रहे हैं, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, ये उन्हीं का एक लिखा हुआ एक एडिटोरियल है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ के हिंदी में बताऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको समझिए। और अगर कोई आपको लगता है कि कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर पूछिए। लेट्स स्टार्ट। एज वी गेट रेडी फॉर द कॉन्सिक्रेशन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या। कॉन्सिक्रेशन का मतलब होता है किसी भी मंदिर को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करना। इन अयोध्या अ लॉन्ग अवेटेड ड्रीम, एक बहुत लंबा सपना इज़ अबाउट टू बिकम ए रियलिटी, वो अब प्रत्यक्ष होने वाली है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर शेयर्स एनेक्डोट्स, कुछ छोटी छोटी कहानियाँ, एंड मिस्ट्री तो आप सब समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि मिस्टिकल है, जो ईश्वरीय है, जिसका कि कोई मतलब आप उसका कोई वो नहीं ले सकते कि ये भाई कोई बेस है, बस वो है, वो मिस्ट्री कहलाती है, सराउंडिंग इट्स सागा। तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने एनेक्डोट्स और मिस्ट्री जो सराउंड करती है इस कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम टेम्पल का, उसका एक सागा मतलब उसका एक विस्तार से उन्होंने चर्चा करी है। हम पढ़ते हैं आगे। इन द समर ऑफ 2002, अशोक सिंघल, then president of VHP विश्व हिंदू परिषद came to meet me at our Bangalore आश्रम। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि गर्मियों में 2002 में अशोक सिंघल जी, जो कि उस समय के तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट थे, वो उनसे मिलने बेंगलोर आश्रम में गए। आगे पढ़ते हैं। He had arrived from Kanchipuram, where he had met Kanchi Shankaracharya Jayendra Saraswati in connection with Ram Janmabhoomi Babri Masjid dispute। वो वहाँ पे आए थे कांचीपुरम से, जहाँ पे वो मिले थे कांची शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी से इस मसले में, जो कि मसला था राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद झगड़े का, जो कि हम सभी जानते हैं एक बहुत लंबा एक डिस्प्यूट चला। आगे लिखते हैं वो दिस वॉज सून आफ्टर द टॉक्स बिटवीन द शंकराचार्य एंड प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स दैट हैड फेल्ड। ये उसी के तुरंत बाद था जबकि शंकराचार्य जी और मुस्लिमों के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उस समय के, उनसे जो वार्तालाप थी उसका कोई भी परिणाम निकल नहीं पाया था, और वो जो वार्तालाप थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, इसलिए वो फेल्ड कही गई है यहाँ पे। अशोक जी वांटेड देन प्राइम मिनिस्टर, जो अशोक जी थे, जो हमने अभी बताया कि उस समय के जो प्रेसिडेंट VHP विश्व हिंदू परिषद के जो थे, अशोक जी वांटेड देन प्राइम मिनिस्टर। तो अशोक जी उस समय जो तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री जी थे, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहाँ पे लिखते हैं अशोक जी वांटेड द देन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी जी वाजपेयी टू डिसाइसिवली का मतलब होता है कि तुरंत निर्णय लिया जाए, क्लियर द पाथ फॉर द राम मंदिर इमीडिएटली इवन इफ इट मेंट द कोलैप्स ऑफ हिज कोalition गवर्नमेंट। वो ये कह रहे थे कि वो चाहते थे कि उस समय के जो प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कड़ा निर्णय ले लें ताकि राम मंदिर बनने का जो रास्ता है वो साफ हो जाए, और वो निर्णय तुरंत लें, इमीडिएटली। उन्होंने कहा भले ही उनकी जो कोalition वाली सरकार उस समय बनी थी, क्यों कोलैप्स हो जाए, क्योंकि उस समय झगड़ा चल रहा था। एक कोalition की गवर्नमेंट है तो कोalition अपना सपोर्ट वापस लेके सरकार गिरा भी सकता था। उन्होंने कहा सरकार गिर जाए लेकिन हमारे राम मंदिर बन जाए। ये अभी तक श्री श्री रविशंकर गुरुदेव जी हमारे कह रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि वाजपेयी जी एंड आई हैड बीन इन टच ऑफ द अयोध्या इशू सिंस 2001। वो ये कहते हैं कि वाजपेयी जी और जो वो है उनके बीच में एक टच बना रहता था अयोध्या इशू को लेके 2001 से। आप समझिए 2024 चल रहा है। आगे लिखते हैं वो ही हैड इंटरेस्टेड मी with the task of finding a peaceful and cordial settlement of the long standing dispute। उन्होंने मुझे ये एक टास्क दिया था, ये मुझे एक कर्तव्य दिया था, ये काम दिया था, टास्क को कुछ भी कह सकते हैं हम, कि एक पीसफुल और कॉर्डियल सेटलमेंट इस लंबी चलती हुई जो एक जो झगड़ा है, जो डिस्प्यूट है, ताकि वो ख़त्म हो सके, उसके लिए कोई पीसफुल टॉक हो सके, ये मुझे कर्तव्य दिया गया था उस समय। आगे वो कहते हैं आई एम्बैक्ड ऑन द सीरीज ऑफ डिस्कशंस विद लीडर्स एंड इन्फ्लुएंशियल
मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। वो ये कहते हैं कि आई एम्बार्क्ड मतलब मैं आगे बढ़ा उन सभी लोगों से, इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी से बात करने के लिए, ताकि कोई एक रास्ता निकाला जा सके। वो आगे बताते हैं इंट्यूटिवली मतलब उनको ऐसा लगा, एहसास हुआ, इंट्यूशन होता है, हमें लगता है, एहसास होता है। आई फेल्ट दैट राम टेम्पल वुड नॉट बी हैपन फॉर एटलीस्ट अनदर 14 ईयर्स। आई रिमेंबर टेलिंग अशोक जी, प्रे फॉर इट विद योर कमिटमेंट, ऑल इज़ पॉसिबल। मैंने ये कहा कि आप प्रे करिए कि राम मंदिर बने, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगले 14 साल तक ये बन सकता है, लेकिन क्योंकि आप प्रे करेंगे पूर्ण समर्पण के साथ तो ये हो भी सकता है। आगे लिखता है द नेक्स्ट मॉर्निंग ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि गुरुजी हैं और मेडिटेट करते हैं, आई हैड अ विजन ऑफ अ डायलिपिडेटेड देवी टेम्पल। उनको एक ऐसा अनुभव हुआ कि एक डायलिपिडेटेड का मतलब होता है जिस जगह की व्यवस्था ठीक नहीं है, या मंदिर हो या कोई घर हो जो डायलिपिडेटेड है, मतलब जिसका कंस्ट्रक्शन जो है ठीक नहीं, टूटा फूटा हुआ को डायलिपिडेटेड कहते हैं। डायलिपिडेटेड टेम्पल हो सकता है, डायलिपिडेटेड इंसान हो सकता है, भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है या एक्सीडेंट हो गया तो डायलिपिडेटेड कंडीशन हो जाती है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ आपको। तो उनको एक विजन हुआ कि एक डायलिपिडेटेड देवी टेम्पल है एक नदी के किनारे, जिसको कि बनवाना चाहिए। ये उनको एक विजन हुआ उस समय जब वो मेडिटेट कर रहे थे। वो आगे लिखते हैं, वो कहते हैं आई डेंट पे मच हीड टू इट एट दैट टाइम। उन्होंने कहा कि जब मुझे ये विजन हुआ तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अ फ्यू डेज लेटर एन एल्डरली नादी सिद्धर फ्रॉम तमिलनाडु मेट मी एट आश्रम। वो आगे कहते हैं कि बहुत कुछ दिनों बाद एक एल्डरली, बहुत बड़े उम्र के कोई नादी सिद्धर जो फॉलो करते हैं तमिलनाडु से, उनसे मिलने आए। एज ही रेड द एंशिएंट पाम लीव्स ही सेड विद अ जेंटल अथॉरिटी। उन्होंने एक एंशिएंट जो कि पुरानी एक पाम लीव्स होती हैं उसको पढ़ना शुरू किया और बहुत ही जेंटली उनसे कहा, अथॉरिटी के साथ, गुरुदेव इट इज़ रिटन it's not chat, it's that you will need to play a role in bringing both the communities to, हम आगे देखते हैं, सॉरी फॉर दिस स्क्रिबलिंग, इसको हम स्क्रिबल को पहले हटा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, कुछ स्क्रिबलिंग नहीं हट रही, हम आगे बढ़ते हैं। वो कहते टू रिजॉल्व द राम जन्मभूमि। उन्होंने ये कहा कि आपको आगे आना पड़ेगा राम जन्मभूमि को इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए। ही ऑल्सो एडेड द नादी लीव्स ऑल्सो रिवील्स द टेम्पल बिल्ट फॉर देव काली द कुल देवी फैमिली ऑफ श्री राम इज़ लैंग्विशिंग इन सीवियर निगलेक्ट। वो ये कहते हैं कि उस नादी लीव्स में एक नादी रीडिंग होती है, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो एक नादी एक तरीके की प्रक्रिया है जो कि एक धार्मिक और एक बहुत ही पुरातत्व जो हमारे ऋषि हैं वो पढ़ा करते थे, और वो आज भी चलती है। और वो उस समय पढ़ के बताते थे कि उन्होंने पढ़ा है कि जो उनके कुल देवी टेम्पल है जो कि देवकाली का है, जो फैमिली डेटी हैं श्री राम जी की, उनका जो टेम्पल है वो एक बहुत ही सीवियर नेगलेक्ट में पड़ा हुआ है। मतलब उनका मंदिर जो है वो बहुत नेगलेक्टेड है, ना वहाँ कोई अच्छा कोई बना हुआ टेम्पल है, वो बहुत नेगलेक्ट है, वहाँ पूजा पाठ नहीं होती है। उन्होंने ये बताया। हम आगे पढ़ते हैं। ये कहते हैं आगे कि अनलेस इट इज़ रीस्टोर्ड द वॉयलेंस एंड स्ट्राइफ सराउंडिंग द राम टेम्पल इन अयोध्या विल नॉट एंड। वो ये कहते हैं कि जब तक कि वो टेम्पल नहीं बन जाता या उसको रीस्टोर नहीं कर देते हैं, जो उसको एक अच्छी हालत में नहीं करते हैं, वहाँ पे वॉयलेंस और स्ट्राइफ जो झगड़ा चल रहा है वो जो राम मंदिर के तहत वो ख़त्म नहीं होगा। आगे पढ़ते हैं। वो आगे कहते हैं द नादी सिद्धर आई सून डिस्कवर्ड दैट दे वर इंडीड टू काली मंदिर इन अयोध्या। उन्होंने कहा कि नादी सिद्धर और मैंने ये जाना कि अयोध्या में 2 काली मंदिर हैं। द फर्स्ट इन द हार्ट ऑफ द सिटी, पहला तो एक बीचों बीच में सिटी में है, वॉज द छोटी देव काली मंदिर जिनका कि नाम है छोटी देव काली मंदिर, वाइल द सेकेंड स्लाइटली मोर डिस्टेंट वॉज नोन एज द देव काली मंदिर। थोड़ी दूर पे एक और मंदिर है जो कि देव काली मंदिर कहा जाता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। माफ़ी चाहूँगी जो स्क्रिबलिंग हो गई है, ये कुछ हमारा टेक्निकल इशू है, लेकिन हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो कंटेंट तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग।